नमस्ते दोस्तों। कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि जितना प्यार और सम्मान हम दूसरों को दे रहे हैं उतना हमें वापस नहीं मिल पाता। इसकी वजह से हमारा मन बहुत ही दुखी हो जाता है। आइए आज हम जानेंगे कि इस सिचुएशन से हम कैसे डील करें। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी रिश्ते हैं वो सभी उम्मीदों पर ही टिके हैं। हमें हर रिश्ते से कोई ना कोई उम्मीद हमेशा ही रहती है कि मेरा हस्बैंड है तो मुझे इस तरह से ही ट्रीट करे, या मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हमेशा मुझसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करें, माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, किसी से भी हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाता, तो हमें कहीं ना कहीं दुख लगता है और इन्हीं दुखों की वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मेरी परवरिश किस माहौल में हुई है, मैंने अपने जीवन में कौन कौन से एक्सपीरियंस किए हैं, मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और दूसरों से किस तरह की मुझे उम्मीद रखनी है, ये भी मैंने इन्हीं एक्सपीरियंस से बड़े होते होते अपना एक माइंडसेट बना लिया है, जिसकी पूर्ति जब दूसरों से नहीं हो पाती तो मैं दुखी हो जाती हूँ। और ऐसे ही दूसरे लोग भी जैसे ही अलग परवरिश में वो बड़े होते हैं और उनका एक पारिवारिक माहौल सभी का अलग अलग है, तो उनका माइंडसेट भी अलग ही तरह से बिहेव करता है, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से मैच नहीं कर पाता। इवन हम ये भी देखते हैं कि भाई बहनों की सोच में भी बहुत ही फर्क होता है। जबकि उनकी परवरिश तो एक ही घर में हुई है, उसके बावजूद भी वो अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं, अलग अलग करियर में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस करने की, अलग अलग तरह से ग्रो करने की उनमें क्षमता अलग अलग है, सबकी सोच ही अलग है। तो हम सब एक तरह से नहीं सोचते। इसका मतलब जब सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से सोचते हैं, तो अपने मन में जब मैं एक सोच बैठा लेती हूँ कि इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए और दूसरा व्यक्ति कुछ अलग ही विचारधारा का है, उसकी सोच ही अलग है, तो वो उस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरी उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती और उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ और अगले व्यक्ति से दुखी मन से ही व्यवहार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डेली लाइफ में भी हमारी बहुत सी उम्मीदें घर परिवार में होती हैं, जैसे कि कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, किसी ने मुझसे प्यार से बात नहीं की तो मैं अपसेट हो जाती हूँ बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, इसके लिए हम दूसरों को दोष दें इससे पहले हम अपने अंदर ही झांकें कि क्या हम सभी लोगों की सोच बदल सकते हैं। हम सभी की सोच कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने मन को समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की वजह से ही हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई फिजिकली कोई परेशानी हो गई है, तो वो तो फिर भी हम डॉक्टर के जाएंगे या थोड़ा ट्रीटमेंट लेंगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मन की परेशानी जो होती है ये पूरे जीवन भर ही चलती रहती है। इसकी वजह से ज्यादातर लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, और क्योंकि वो अपने मन की बातें दूसरों को समझा नहीं पाते, अब मन के अंदर ही रख लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति अलग माइंडसेट का होता है तो अपने आप तो वो समझ नहीं पाता, और कई बार समझाने पर भी वो उस बात को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से सब अपने अपने दुख अपने आप ही भोगते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति मन के अंदर कहीं ना कहीं बैर की भावना रखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया। इस तरह की हम एक दूसरे के लिए मन में फीलिंग्स को हमेशा ही रखते हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरों से अनकंडीशनल लव की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम खुद भी उसको पूरी तरह से दूसरों को दे नहीं पाते। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर गई और उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, तो मुझे मन ही मन लगेगा कि ये तो पता नहीं, इसके तो भाव ही बढ़ गए हैं, ये तो ठीक से मुझे ट्रीट ही नहीं कर रही, अगली बार मैं भी इससे ठीक से बात नहीं करूंगी। लेकिन हो सकता है कि उसके घर में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर उसका मूड किसी वजह से अपसेट हो, किसी बिजनेस में उन्हें लॉस हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी कि उसके साथ ही कोई परेशानी है। मन में एक विचार बना लूंगी कि हाँ, इसने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया और मेरा मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर ही अंदर परेशान होती रहूंगी। ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन हम ये जाने कि अनकंडीशनल लव
जब भी हम किसी को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं या किसी की भी सेवा करते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में प्यार और सम्मान की उम्मीद तो रहती ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ज्यादातर यही देखा जाता है समाज में कि जो लोग हमसे प्यार से, सम्मान से व्यवहार करते हैं या हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ तो हम वैसा ही करते हैं। लेकिन जो लोग हमें ठीक से ट्रीट नहीं करते, हमें भाव नहीं देते, तो हम लोग भी उन्हें नकार देते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव हमें पेरेंट्स से जरूर मिलता है, लेकिन ये भी हम पाते हैं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों से प्यार और सम्मान की और बड़े होकर सेवा करने की उम्मीद जरूर रखते हैं। अगर किसी पेरेंट को ये बताया जाए कि आपका बच्चा बड़ा होकर बिगड़ जाएगा या आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करेगा, आपको बड़ा ही दुखी करेगा, और उन्हें इस बात पर कहीं ना कहीं यकीन भी हो, तो वो जिस भाव से उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो जिस प्यार और सम्मान को बच्चे को दे रहे हैं, बड़ा होके वो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हमें अनकंडीशनल लव चाहिए तो वो सिर्फ हमें ईश्वर और अपने गुरु से ही मिलता है, क्योंकि उनसे सिर्फ हम मांगते हैं और पाते हैं। और हमेशा हमारी मांगे देर सवेर पूरी जरूर होती हैं। अगर वो हमारे हित में है तो हमारी मांगे जरूर पूरी होती है। और वो हमसे रिटर्न में क्या मांगते हैं? सिर्फ यही कि हमारी नीयत साफ हो और हम अच्छे कर्म करें, और उन अच्छे कर्मों का फल तो कहीं ना कहीं हमें ही मिलता है। तो एक तरह से वो अपने लिए हमसे कुछ भी नहीं मांगते। इसीलिए कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम तो सिर्फ ईश्वर से ही किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा पूरी तरह से नहीं होता। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इसने हमारे साथ अच्छे से बिहेव किया या हमारा भला किया, तो हम उसे अच्छा मानना शुरू कर देते हैं। और कोई भी इंसान अगर हमारे साथ बुरा करता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही बुरा है। पर एक्चुअल में वो व्यक्ति तो अपना ही कर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा करेगा तो उसका फल उसे ही मिलेगा, और अगर वो बुरा कर्म करेगा तो उसका फल भी उसे ही मिलेगा। तो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ कैसा कर्म करते हैं, क्योंकि उसके फल हमें ही मिलेंगे। उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, ना कि किसी और के किए हुए कर्मों के लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन हमारी दूसरों के साथ अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम जीवन भर के लिए उसे अपने साथ बांध लेते हैं कि हाँ, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये एक बुरा बुरा व्यक्ति है, बहुत ही बुरा इंसान है। और किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो हम हमेशा के लिए उसके लिए एक माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, चाहे वो औरों के साथ कितना ही बुरा कर रहा हो। इससे हमारा लेना देना कहीं ना कहीं नहीं होता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। तो दूसरों से क्या उम्मीद रखनी हमें? हमारे पास ये राइट है कि हम खुद चूज करें कि हमें दूसरों के साथ कैसा कर्म करना है, कैसा व्यवहार करना है, कितना सम्मान देना है, कितना प्यार करना है या कितनी सेवा करनी है। इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। तो अपने कर्मों की जिम्मेवारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें चाहिए सब्र, और वो सब्र हमें मिलता है ईश्वर से। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करने के लिए इंसान ईश्वर से शक्ति मांगे, और कोई हमारे साथ अगर बुरा करता है तो उसे सहने के लिए हम ईश्वर से सब्र मांगे। तो धीरे धीरे हमारी उम्मीदें दूसरों से कम होती जाएंगी, और जैसे ही उम्मीदें कम होंगी, हमारे जीवन में दुख भी कम होते जाएंगे और हम परेशान नहीं होंगे। हमेशा एक शांति में रहेंगे, एक खुशी महसूस करते रहेंगे। थैंक यू।